उन लोगों में हम नहीं हैं शरीफों में कि मार का के खामोश होते हैं। खुदा की कसम ऐसे खूनख्वार बीड़िए बन जाते हैं कि लोग अपनी रैंक तक भूल जाते। मैंने कहा तुम्हारा चिनोट भी मालूम है, मुल्तान का घर भी मालूम है और लाहौर का घर भी मालूम है। 9mm की पिस्टल निकाल के साइड पे रखी कि आपको तो पता है फौजदारी वकील हो कि पुलिस की तवील से जब कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। मैंने कहा क्या बात की है हजरत, लेकिन मैंने कहा हम पठान तो मुसल्लियों पर बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं। एक नकाबपोश जो है वो चूंकि शक्ल का बहुत ही सियाह था और छोटे कद का था, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद, तो उसको मैं पहचान गया क्योंकि नकाब उसकी शक्ल छुपा नहीं रहा था। तो मैंने उसे कहा कि हजरत ये क्या नकाबे पहन के आप बैठे हैं? तो उसने 9mm की पिस्टल निकाली। हजरत ऐवान की तवज्जो दरकार है। 9mm की पिस्टल निकाल के साइड पे रखी कि आपको तो पता है फौजदारी वकील हो कि पुलिस की तवील से जब कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। मैंने कहा क्या बात की है हजरत, लेकिन मैंने कहा हम पठान तो मुसल्लियों पर बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा तुम्हारा चिनोट भी मालूम है, मुल्तान का घर भी मालूम है और लाहौर का घर भी मालूम है। उन लोगों में हम नहीं हैं शरीफों में कि मार का के खामोश होते हैं। खुदा की कसम ऐसे खूनख्वार बीड़िए बन जाते हैं कि लोग अपनी रैंक तक भूल जाते हैं। बहरहाल आगे से जब मैंने उसे कहा कि हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं तो इसके बाद हमारे दरमियान हाथापाई होने को आई। तो इसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे एक स्टोर में बंद कर दिया। ये आपके मुअज़्ज़ज़ ऐवान के एक मुअज़्ज़ज़ मिंबर की रुदाद है और 2.5 घंटे मुझे बंद रखा। उसमें पंखा नहीं था और 2.5 घंटे के बाद 3:30 बजे रात को इन्होंने मुझे वहां से निकाला, यानी ये जो रात गुजरी है। और 3:30 बजे रात को निकालने के बाद फिर गाड़ी में पट्टी बांध के मुझे ले गए एक और जगह पे। तो जब पट्टी खोली तो वो वही जगह थी CIA सेंटर जहां मैं पहली रात को ले गए थे। फिर इन्होंने मुझे लॉकअप में डाला। लॉकअप में डाल के